हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता संतुलन की शर्तें पढ़ेंगे कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर एक उपभोक्ता अपना संतुलन कहाँ स्थापित करेगा। इससे पहले हम बजट रेखा, सीमांत प्रतिस्थापन दर, उपभोक्ता मंडल, बजट रेखा इनका अध्ययन कर चुके हैं। तो इनका अध्ययन करने के बाद हम अपने मुख्य बिंदु तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता संतुलन की शर्तों पर आ जाएंगे और एक रेखा चित्र द्वारा हम समझेंगे कि इसकी शर्तें क्या है। सबसे पहली शर्त तटस्थता वक्र कीमत आनुपातिक रेखा के स्पर्श होना चाहिए। कीमत आनुपातिक रेखा के स्पर्श होना चाहिए। कीमत आनुपातिक रेखा के स्पर्श होना चाहिए। स्पर्श होना चाहिए। पहली शर्त है तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता संतुलन की कि जो हमारा तटस्थता वक्र है, दो वस्तुओं के संयोगों को बताने वाला ऐसा वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता समान संतुष्टि प्राप्त करने के कारण उनमें से किसी भी बिंदु का चुनाव करने के प्रति तटस्थ या उदासीन हो जाता है, उसको हम तटस्थता वक्र कहते हैं। वो किस रेखा के स्पर्श होना चाहिए? कीमत आनुपातिक रेखा, मूल्य आनुपातिक रेखा या बजट रेखा के स्पर्श रेखा होना चाहिए। दूसरी शर्त है सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS X4Y इक्वल टू PX अपॉन PY होना चाहिए। यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर और की X और Y दोनों वस्तुओं की जो कीमतें दे रखी है वो आनुपातिक रूप में बराबर होनी चाहिए। जिस बिंदु पर ये दोनों बराबर होगी वहां पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा तथा उसकी लगने वाली जो लागत होगी वो सबसे कम होगी। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर X की Y के लिए और कीमतों का जो अनुपात है वो इक्वल होना चाहिए। और तीसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर तटस्थता वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। नतोदर नहीं होना चाहिए, उन्नतोदर स्थिति में होना चाहिए। उन्नतोदर स्थिति कब होती है? जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। जब हम एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां प्राप्त करते हैं तो दूसरी वस्तुओं की मात्राओं को छोड़ते हैं, तो सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो घटती हुई होने के कारण तटस्थता वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर बनता है। और जिस बिंदु पर उपभोक्ता अपना संतुलन स्थापित करेगा वहां तटस्थता वक्र अपने मूल बिंदु के बिल्कुल उन्नत स्थिति के अंदर होगा। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता संतुलन स्थापित करने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त है तटस्थता वक्र मूल्य आनुपातिक रेखा के स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि जिस बिंदु पर यह स्पर्श होगा वहीं उपभोक्ता का कुल खर्चा उसकी कुल आय के बराबर सूचित होगा। दूसरी बात हमने कही MRS X4Y इक्वल टू PX अपॉन PY होना चाहिए। सीमांत प्रतिस्थापन दर और दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तीसरी बात संतुलन बिंदु पर तटस्थता वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नत स्थिति में होना चाहिए। इसी बात को हम एक रेखा चित्र द्वारा क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि उपभोक्ता अपना संतुलन कहाँ स्थापित करेगा इन 3 शर्तों के आधार पर। रेखा चित्र द्वारा हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता संतुलन बिंदु सूचित करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आपको तीनों शर्तें लिखकर उन्हें रेखा चित्र द्वारा भी सूचित करना होगा कि क्रमवाचक दृष्टिकोण के आधार पर जब उपभोक्ता अपना संतुलन स्थापित कर रहा है तो वो अपना संतुलन कहाँ बनाएगा। देखिए AB मूल्य अनुपातिक रेखा है AB, इसके ऊपर एक तटस्थता वक्र सूचित किया है IC1, नीचे एक तटस्थता वक्र है IC2 और ऊपर भी एक तटस्थता वक्र है IC3। X वस्तु और इधर Y वस्तु सूचित हो रही है, Y वस्तु की मात्रा है। इस रेखा चित्र के आधार पर यदि हम अपने उपभोक्ता संतुलन बिंदु का चुनाव करें तो उपभोक्ता संतुलन बिंदु ई बिंदु पर होगा। ई बिंदु पर, इस ई बिंदु पर उपभोक्ता अपना संतुलन स्थापित करेगा।
उपभोक्ता संतुलन बिंदु, संतुलन बिंदु, क्योंकि इसी बिंदु पर संतुलन की जो 3 शर्तें होनी चाहिए वो पूरी होती है, अन्यथा उपभोक्ता अपना संतुलन IC2, IC3 पर स्थापित करना चाहता है तो वहां वो अपना संतुलन नहीं स्थापित कर पाएगा। क्योंकि देखिए IC2 पर यदि वो किसी बिंदु पर अपना संतुलन करता है तो AP जो मूल्य अनुपातिक रेखा है वो ऊपर की ओर है, उसके पास अभी और वस्तु की इकाइयां खरीदने के लिए पैसा बचा रहेगा। यदि वो IC3 के किसी बिंदु पर अपना संतुलन स्थापित करता है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होगा दोनों वस्तुओं की उतनी मात्राएं वो प्राप्त कर सके। तो चूंकि मूल्य अनुपातिक रेखा IC1 के वक्र पर ही स्पर्श रेखा बनी हुई है जो ये सूचित करेगी कि इस बिंदु पर यदि उपभोक्ता अपना संतुलन करता है तो उसका जो खर्चा है वो उसकी आय के बराबर होगा। पहली शर्त हमारी यही है, क्योंकि उपभोक्ता उतना ही खर्च कर सकता है जितनी की उसकी इनकम है, तो उपभोक्ता का खर्च उसकी आय के बराबर है। AP IC1 के E बिंदु पर स्पर्श रेखा के रूप में बना हुआ है। अब देखिए इसी बिंदु पर MRS X4Y और PX और PY जो कीमतें हैं उनका अनुपात बराबर है, मतलब सीमांत प्रतिस्थापन दर और कीमतों का अनुपात केवल इसी बिंदु पर बराबर है। वो कैसे? देखिए यदि मैं इन दोनों वक्रों को यहां से हटा देती हूँ और फिर मैं सीमांत प्रतिस्थापन दर और कीमत के अनुपात को सूचित करती हूँ तो देखिए इस बिंदु से मैंने एक रेखा खींची है और यहां पर मुझे एक पॉइंट मिला है जिसको मैंने नाम दे दिया है B1 और यहां लिखा मैंने A1। आप देखिए मुझे 2 त्रिभुज मिले हुए हैं, A1E और एक मिला हुआ है EB1B। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। गणित में आपने पढ़ा होगा सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए क्या क्या 3 चीजें बराबर होनी चाहिए। एक तो दोनों क्या जो लंब है A1 और EB1 ये दोनों बराबर है, इनकी आधार रेखा एक समान है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और ये सिद्ध करते हैं कि MRS X4Y की जितनी सीमांत प्रतिस्थापन दर का अनुपात है PX और PY का अनुपात भी बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं। तो संतुलन की दूसरी शर्त भी इस E बिंदु पर ही पूरी होती है और उपभोक्ता अपना संतुलन यहीं स्थापित करेगा। उसके बाद तीसरी शर्त कि तटस्थता वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। ई बिंदु पर ही उपभोक्ता का जो उन्नतोदर स्थिति है O बिंदु से देखिए बिल्कुल उन्नत स्थिति में यहाँ पर उन्नतोदर सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई प्रवृत्ति के कारण उन्नत स्थिति में कोई चीज बनती है तो केवल ई बिंदु पर ही संतुलन की 3 शर्तें पूरी हो रही है, क्योंकि ई बिंदु पर क्या है, ई बिंदु पर AB बजट रेखा, बजट रेखा IC1 के स्पर्श रेखा है, IC1 पर स्पर्श है। इसी बिंदु पर दूसरी शर्त क्या है, MRS X4Y इक्वल टू PX अपॉन PY। और तीसरी शर्त इसी बिंदु पर जो तटस्थ वक्र है वो अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर। तीसरी जो शर्त है मूल बिंदु के उन्नतोदर, मूल बिंदु से उन्नतोदर। तो तटस्थ वक्र विश्लेषण के आधार पर यदि हम संतुलन की शर्तों को देखें तो 3 शर्तों का पूरा होना जरूरी है कि बजट रेखा या कीमत रेखा, मूल्य अनुपातिक रेखा, तटस्थ वक्र की स्पर्श होनी चाहिए, MRS X4Y इक्वल टू PX अपॉन PY होना चाहिए, और संतुलन की जो तीसरी शर्त की तटस्थ वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।